नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। शारदीय नवरात्र के आज महानवमी का दिन है और आज पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजधानी पटना और राजधानी रांची में श्रद्धालु भारी संख्या में अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ माता रानी के दर्शनों को पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पटना से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं और राजधानी रांची से हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। पहले अपने बिहार संपादक एसके राजीव का रुख करेंगे। एसके राजीव, आज महानवमी का दिन, कितनी भव्यता दिख रही है और कितना उत्साह दिख रहा है राजधानी में? एसके राजीव, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सहयोगी करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, आप अभी जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें दिख रही हैं? कितनी भव्यता आज महानवमी के अवसर पर दिख रही है? जी नवीन, जिस तरीके से आज महानवमी है और ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में पहले सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु है माता रानी का दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं बकरी बाजार में हूं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु है वो विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, माता रानी का दर्शन पा रहे हैं, पूजा अर्चना कर तमाम जो मनोकामना है वो माता रानी से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी रांची में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है और वजह भी यही है कि पहले सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राजधानी रांची में बहुत ही बेहद तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि सुबह ही से तमाम जो श्रद्धालु है वो बकरी बाजार में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज महानवमी है और आज के सिद्धि दात्री माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में दूर दराज से तमाम जो श्रद्धालु है वो राजधानी रांची पहुंचते हैं, क्योंकि हर साल ऐसा देखा जाता है कि राजधानी रांची में काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से तमाम जो श्रद्धालु है वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच रहे थे। पूजा पंडाल प्रिकॉशंस की वजह से, साथ ही साथ कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से राजधानी रांची में अलग अलग थीम से इस बार पंडाल बनाई गई है। बकरी बाजार में महाभारत की कहानी को दर्शाया गया है। महाभारत में जिस तरीके से अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसे थे उस चक्रव्यूह को कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे वो काफी खुश है। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाई गई है और सुबह से ही यहाँ पर हवन हो रही है। साथ ही साथ कन्या पूजन भी यहाँ पर हो चुका है। 9 कन्याओं को यहाँ पर खिला दिया गया है। साथ ही साथ सुबह 8 बजे यहाँ पर हवन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमिंग दी गई थी और टाइमिंग के हिसाब से तमाम जो श्रद्धालु है वो राजधानी रांची के बकरी बाजार पहुंच रहे थे। और देखिए, ये जो धूम है ये देखने को मिल रही है, महानवमी है और ऐसे में सुबह से ही लोग जो है बकरी बाजार पहुंच रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है उमड़ पड़ी है, क्योंकि आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महानवमी है और महानवमी में शाम में यहाँ पर भीड़ काफी उमड़ पड़ेगी, जिसको देखते हुए करिश्मा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। करिश्मा, आप हमारे साथ बने रहें। हम अब रुख करेंगे अपने बिहार संपादक एसके राजीव का, जो राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, आज महानवमी का दिन, कितना उत्साह और कितनी भव्यता आज दिख रही है राजधानी पटना के पंडालों में? एसके राजीव, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? एसके राजीव, राजधानी पटना में आप मौजूद हैं। आज महानवमी का दिन, कह सकते हैं नवरात्रि का आज ऑफिशियली आखिरी दिन है। कितनी भव्यता, कितना उत्साह आज माता रानी के भक्तों में देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए नवीन, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये पटना का के दानापुर का रिमोट इलाका है और जो ग्रामीण परिवेश में जो दुर्गा पूजा का माहौल होता है वो पहले आपको हम कैमरे की नज़र से दिखाना चाहेंगे। और ये पटना का गोरगामा का ये इलाका है और यहाँ के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। लेकिन सबसे पहले आप कैमरे की नज़र से देखिए कि किस तरह गांव में जो मेला लगता है तो वहाँ का माहौल क्या होता है। बाद बाकी इस मंदिर की अपनी एक खास विशेषता है और उस विशेषता से आपको हम रूबरू कराना चाहेंगे। लेकिन पहले आप ये नज़ारा देखिए, ये
पूरे अभी हम गांव में हैं और इस गांव में जो है इस मंदिर की अपनी एक अलग ही विशेषता, अपनी एक अलग ही महत्ता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर माँ दुर्गा की का जो है वो आप भी आशीर्वाद लीजिए और काफ़ी नज़दीक से आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ दुर्गा की भक्ति में जो है वो लीन है। तो ये एक गांव में हम लोग अभी पहुँचे हैं और उसके बाद हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये गोरगावा वाली माँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, गोरगावा वाली माँ है। और इस मंदिर के विषय में यह कहा जाता है कि इस मंदिर की कई विशेषता है और जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि यहाँ पर जो है वो मंदिर के गर्भगृह में, जो आप गर्भगृह को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस गर्भगृह में लाइट नहीं जलती है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर कई बार ये कोशिश की गई कि यहाँ पर बिजली का बल्ब जो है वो लगाया जाए, बल्ब जलाया जाए, लेकिन बल्ब जैसे ही लगाया जाता है तो वो बल्ब जो है वो बल्ब फ्यूज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पंखा भी नहीं लगाया गया है, पंखा जो लगाया गया है वो पंखा चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर अखंड दीप जो है वो 24 घंटे अखंड दीप जो है वो यहाँ पर जलती रहती है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर साक्षात माँ जो है वो विराजती है। और ऐसे अन्य भी दिनों भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन खास करके अष्टमी नवमी के दिन जो है वो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और देखिए हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए माँ का ये पिंड है और इस पिंड की पूजा जो है वो यहाँ पर आकर के लोग बहुत दूर दूर से करते हैं। और देखिए ये पूरा अंधेरा है, इस यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं जलती है, सिर्फ यहाँ पर अखंड दीप जो है वो जलता रहता है। यहाँ पर भाई साहब है, भाई साहब ये बताइए कि यहाँ क्या विशेषता है? ये विशेषता तो सर हम इतना नहीं आपको बता पाएंगे, बस इतना हमारा विश्वास है कि जब से हम यहाँ आ रहे हैं बस सुख ही सुख मिल रहा है। यहाँ पर लाइट नहीं जलती? लाइट यहाँ का एक परंपरा है कि यहाँ लाइट कभी जला ही नहीं है, जहाँ तक हमें मालूम है। और तो ऐसे आपको बताएंगे यहाँ के मेंबर जो बाहर में मंदिर के पास बैठे हैं वहाँ, वो बता पाएंगे सर। तो हम भी माँ के सामने मत्था टेकते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और आपको हम देखिए यहाँ पर किस तरीके से भीड़ है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। और हम फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं वो अभी आप सुन रहे थे भीतर में कि किस तरीके से यहाँ बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो भी लोग दूर दूर से आते हैं उनकी मन्नतें जो हैं वो पूरी होती हैं। और ये बड़ा अद्भुत है। संभवतः आपको ये ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता होगा कि जहाँ पर कि मंदिर में लाइट जो है वो नहीं जलता है और लोग जो हैं यहाँ पर उसके बाद जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रजत है। रजत, यहाँ क्या विशेषता है इस मंदिर में? देखिए यहाँ का विशेषता ये है कि जो मंदिर में जो है गर्भगृह जो है उसके अंदर बल्ब नहीं जलती है। यहाँ का लोगों का कहना है, ये कहा जाता है कि माता जब करोटा से चली थी तो उनका एक पाँव यहाँ विश्राम किए थे, वो पद चिन्ह जो है निशान पड़ गया। तब से यहाँ पे जो लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मांगते हैं लोग और उसके बाद लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते भी हैं। जी, मतलब माँ खरोटा से चली थी और कामाख्या से चल करके खरोटा आई और फिर यहाँ से जब थावे जा रही थी तो यहाँ रास्ते में जी 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 यहीं पे विश्राम किए थे लोग। यहाँ का जो बताते पूर्वज लोग जो का कहना है यही। इस मंदिर में लाइट कभी नहीं जला? पूर्वज लोग का कहना है कि जब जब यहाँ पे बल्ब जला है अंदर में गर्भगृह में, तब तब वो बल्ब फ्यूज हो जाती है। विशेषता यही है यहाँ का माता का। देखिए ये बहुत ही अद्भुत है गोरगावा मंदिर के और यही वजह है कि इसी विशेषता की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ के मंदिर में अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से कई विशेषताएं हैं। और देखिए किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो भक्तों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। तो ये अमूमन दुर्गा पूजा में तो ये भीड़ रहती ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर भीड़ जो है वो अन्य दिनों भी काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप इस मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर पंडित जी आपको मिलेंगे और यहाँ पर ये टीका और फूल दे रहे हैं। पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ बहुत सी भीड़ भाड़ा का लगता है। रामनवमी में, दशहरा में, सावन में मेला लगता है। माँ का इतनी चलती है, इसे वर्णन नहीं किया जाता है। आते हैं सब लोग पूजा करके मुरादें मांगते हैं, अब पूरा होता है।
देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, और एक बड़ी अच्छी पंक्ति आपने सुनी होगी नवीन कि मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। तो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जिनकी दुआएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि दूर दूर से देखिए जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से यहाँ करके बैठी हुई हैं माँ के दरबार में, माँ के पास विनती कर रही है। और आज चूँकि महानवमी है तो महानवमी की अपनी एक बड़ी विशेषता भी है। और हमारे साथ यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। बस विशेषता गुरगांवा मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोग जो भी आते हैं माता रानी से मांगते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए उन लोगों का श्रद्धा बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है। मूर्ति के साथ साथ यहाँ पिंड भी है, तो इस पिंड की क्या विशेषता है? क्योंकि पिंड यहाँ पर क्यों है, माँ का कौन सा रूप? मूर्ति जो बैठा है ये सिर्फ जो है आश्विन माह में जो दुर्गा पूजा होता है उसमें बैठता है। बाद बाकी अंदर में जो प्रतिमा है वो माता रानी का पिंडी है। 8 वो पिंडी वहाँ बना हुआ है, एक भैरव भैया और 7 बहन के साथ, जो कि 365 दिन उनकी पूजा होती है। एक भैरव है और 7 बहन हैं। 7 बहन, यानी कि माँ के 7 स्वरूपों का यहाँ दर्शन होता है। माँ गौरी के रूप में यहाँ माता विराजमान है। देखिए ये बहुत ही अद्भुत है कि यहाँ पर बाबा भैरव भी हैं, और बाबा भैरव के विषय में कहा जाता है कि वो शिव के सारथी हैं, और माँ के का जो 7 रूप है, 7 रूपों में माँ जो हैं वो यहाँ पर विराजती हैं। लिहाजा इस स्थान का काफ़ी महत्व है। और अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से गर्भगृह में लाइट नहीं है, अंधेरा है, और वहाँ पर माँ का पिंड बना हुआ है जहाँ पर कि दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद भी यहाँ पर आते हैं और फिर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। तो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं हम उनसे भी यह अपील करना चाहेंगे कि कम से कम निश्चित तौर पर आप हमारे माध्यम से माँ के स्वरूप का दर्शन कीजिए और माँ से आप भी आशीर्वाद लीजिए। जी नवीन। हाँ बिल्कुल इसके राजीव, आपने जो तस्वीरें दिखाई बिल्कुल अलौकिक अद्भुत है, और लोग चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें उन्हें देखने को मिले। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।